आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 6 की, उसका 4 चैप्टर। ठीक है, 3 चैप्टर जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करें 4 चैप्टर। 4 चैप्टर जो है वो किस बारे में है? मैप्स के बारे में है। देखो, प्रीवियस चैप्टर्स में जो है हमने रोटेशन के बारे में, रिवोल्यूशन के बारे में, अर्थ के मूवमेंट, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, उन सब के बारे में देख चुके हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं मैप्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है ग्लोब्स के बारे में कि प्रीवियस चैप्टर में अपने ग्लोब के बारे में देखा कि ग्लोब क्या होता है। अर्थ का छोटा भाई मैंने आपको बताया था। ठीक है, अर्थ का छोटा भाई मीन्स अर्थ का मिनिएचर फॉर्म जो है वो ग्लोब है। उसमें से हम अर्थ की अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, उसको समझने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं ग्लोब का। ठीक है, जिसमें हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझने में बहुत अच्छी हेल्प होती है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं मैप्स के बारे में। मैप्स क्या होते हैं? देखो, मैप जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन है या ड्राइंग है अर्थ के सरफेस की और पार्ट की, जो कि हम फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू स्केल के अकॉर्डिंग। कि मेरे पास में कोई बड़ा सा एरिया है, या फिर मैं मान लो कि मेरे पास में कोई कंट्री है, उसे मुझे मैप पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं एक लूँगी पेज। ठीक है, उस पेज के अकॉर्डिंग अगर मुझे इतना बड़ा ड्रॉ करना है पिक्चर, या मुझे कितनी स्केल का मैप बनाना है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैप कुछ भी नहीं है, मैप सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है या एक ड्राइंग कह सकते हैं कि मैंने कोई बड़ी सी जगह ली, उसको मैंने किसी पन्ने पे उतार दी। ठीक है, उसको मतलब वहाँ पे स्केच कर दिया, ड्रॉ कर दिया उसकी स्केल के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी कि मेरे पास में ये बड़ा सा जो है इंडिया है। ठीक है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। तो ये मेरे पास में एक इंडिया है और इंडिया को मुझे इतने बड़े पेज पे उतारना है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि इसका सिर्फ जो है वो इतना सा पार्ट ही आएगा, बाकी के कॉर्नर्स तो दिखेंगे ही नहीं। तो स्केल का मतलब यही होता है कि उसकी स्केल के अकॉर्डिंग, कि मुझे उस पूरे एरिया को उस पन्ने में फिट करना है, उस स्केल में फिट करना है। ठीक है, ऐसा भी ना लगे कि वो बहुत बड़ा है, ऐसा भी ना लगे मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए, रियलिस्टिक लगना चाहिए वो। ठीक है, कि हाँ उसी जगह का मैप लग रहा है ये। तो मतलब होता है कि मैप सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, एक ड्राइंग है अर्थ की सरफेस की, या कोई एक हिस्सा ले लूँ अर्थ का, कि कोई कंट्री ले ली, कोई सिटी ले ली, कोई स्टेट ले लिया, ठीक है, या फिर पूरा वर्ल्ड ले लिया। तो मैंने क्या किया कि उस हिस्से को, अर्थ के उस हिस्से को मैंने लिया और उसको एक पन्ने पर उतार दिया उसकी स्केल के अकॉर्डिंग, कि मुझे वो एक रियलिस्टिक लगे कि हाँ अपनी अर्थ इसी तरीके से होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं उसे बोलती हूँ मैप। मैप क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन या ड्राइंग है अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, अब बाकी चीज़ें इसमें हमारे लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। फिजिकल मैप कितने टाइप के होते हैं? अभी तक तो आपने पढ़े होंगे मेनली, या आपके टीचर्स वगैरह आपको बताते आ रहे होंगे बचपन से कि 2 टाइप के मैप होते हैं, एक पॉलिटिकल एक फिजिकल मैप होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको पता नहीं होगा। तो देखो, पॉलिटिकल मैप होता है एक, पॉलिटिकल मैप का मतलब एक फिजिकल मैप होता है। फिजिकल मैप का मतलब कि जब मैं नेचुरल फीचर्स बताऊंगी, अर्थ के नेचुरल फीचर्स क्या होते हैं? जैसे कि मैं बताऊं अगर माउंटेन, मैप में मैं कुछ माउंटेन्स दिखा रही हूँ, मैं प्लेट्यूज दिखा रही हूँ किसी जगह के, या मैं प्लेन्स दिखा रही हूँ, मैदानी इलाका। प्लेट्यूज मतलब कि इस तरीके के जो है वो प्लेट्यूज होते हैं, ऊपर तो फ्लैट है लेकिन थोड़ा एलिवेटेड पोर्शन है, प्लेट्यूज है। प्लेन बिल्कुल सीधे होते हैं, माउंटेन्स होते हैं इस तरीके के। ठीक है, तो जब भी मैं मैप में कोई रिवर दिखाऊंगी, कोई माउंटेन, कोई प्लेट्यू, कोई प्लेन्स, ओशंस, ये सब दिखाऊंगी, ये फिजिकल फीचर्स, तो मैं बोलूँगी कि वो कौन सा मैप है? फिजिकल मैप है। ठीक है, फिजिकल मैप बोल दो उसे या रिलीफ मैप बोल दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, फिजिकल या रिलीफ मैप, जिसमें माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स ये सब बताऊंगे तो उसे हम बोलेंगे वो फिजिकल मैप है। फिर दूसरा मैप होता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है कि मैं जिसमें बाउंड्रीज दिखाती हूँ, बाउंड्री जो है वो किसी भी तरीके की हो, जैसे कि मैं कंट्री की बाउंड्री बता रही हूँ, 2 कंट्री के बीच की बाउंड्री, या फिर मैं किसी स्टेट की बाउंड्री बता रही हूँ कि 2 स्टेट के बीच में की जो बाउंड्री है मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, या फिर मैं किसी सिटी टू सिटी की भी बाउंड्री दिखा सकती हूँ, विलेज टू विलेज। ठीक है, तो इसी तरीके से जब मैं कोई बाउंड्री दिखाऊंगी 2 स्टेट के बीच में, 2 कंट्री के बीच में, 2 विलेज के बीच में, विलेज सिटी के बीच में, स्टेट कंट्री के बीच में, तो वो क्या होती है? वो उसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, फिजिकल का समझ में आ गया, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, ऐसी चीज़ें हम बताएंगे तो वो फिजिकल मैप में आएगा। लेकिन जब मैं कोई बाउंड्री दिखा रही हूँ, ठीक है, वो बाउंड्री 2 स्टेट को बांट रही है, 2 कंट्रीज़ को बांट रही है, ठीक है, 2 ओशन को भी अलग कर रही है, तो उसे मैं बोलूँगी कि वो क्या है? वो पॉलिटिकल मैप है।
वो क्या है, पॉलिटिकल नहीं। ओशन को जो अलग करेगा वो है आपका नेचुरल में आएगा, वो फिजिकल मैप है। लेकिन जब मैं बाउंड्री दिखाऊंगी दो स्टेट कंट्री के बीच की, तो वो होगा आपका पॉलिटिकल मैप, ठीक है। ये बाउंड्री सिटीज़, टाउन्स, विलेज और कंट्रीज़ के बीच में भी हो सकती है। दूसरा मैप आता है थीमेटिक मैप। ये थीमेटिक मैप क्या होता है कि जब मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर मैप बनाऊँ, कि मान लो कि मैंने किसी कंट्री का वो रिवर्स बतानी है, ठीक है। किसी कंट्री की कुछ स्पेसिफिक चीज़ ले ली मैंने कि मुझे उस कंट्री का सिर्फ रिवर बतानी है, या मुझे सिर्फ उस कंट्री की क्या है, माउंटेन्स बताने हैं, या सिर्फ कंट्री का मुझे रेलवे लाइन बताना है, रोड बताने उसके सिर्फ। तो मैं एक स्पेसिफिक चीज़ पे चली गई कि ठीक है मुझे एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर मैप बनाना है, तो उसे बोलते हैं थीमेटिक मैप, कि वो किसी थीम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। एक फिजिकल मैप होता है जिसमें हम नेचुरल चीज़ें दिखाते हैं, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन। दूसरा पॉलिटिकल मैप होता है जिसमें मैं बाउंड्रीज दिखाती हूँ। और तीसरा जो है मेरे पास में थीमेटिक मैप होता है कि किसी थीम पे ऊपर बेस्ड होता है, किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए हम उस मैप को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में कितने टाइप के मैप होते हैं, 3, जो कि इस बुक में दिया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि थीम, अब थीम में क्या क्या हो सकता है कि मुझे किसी कंट्री की इंडस्ट्रीज़ बतानी है, किसी एरिया की इंडस्ट्रीज़ बतानी है, किसी एक चीज़ पे स्पेसिफिकेशन हो गया, मुझे फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, या फिर मुझे रेनफॉल बताना है, ठीक है। तो वो एक थीम पे बेस्ड है, इस वजह से थीमेटिक मैप है। अब चलो मैप तो समझ में आ गया कि 3 टाइप के मैप होते हैं, लेकिन और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं मैप को ड्रॉ करने के लिए, जैसे कि डिस्टेंस है, ठीक है, जैसे कि डायरेक्शन है और सिंबल है। पहली बात तो वो जगह कहाँ पे सिचुएटेड है, जिस जगह का भी मैं कुछ भी मैप बना रही हूँ, पॉलिटिकल, फिजिकल या फिर कोई भी, तो मुझे उसकी डायरेक्शन चाहिए कि वो कहाँ पे है, वो नॉर्थ में है, वो साउथ में है, ईस्ट है, वेस्ट है, कहाँ पे भी है, किस जगह पे वो पड़ता है, डायरेक्शन क्या है उसकी वो बतानी पड़ेगी मैप में। फिर एक डिस्टेंस बतानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। फिर मुझे बताना पड़ेगा, सिंबल से उसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि मैं क्या चीज़ बता रही हूँ, मैं रिवर बता रही हूँ, मैं ट्रेन में रेलवे बता रही हूँ, मैं रोड बता रही हूँ, मैं क्या बता रही हूँ, इंडस्ट्रीज़, तो उनके अलग अलग सिंबल होते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है हमारे मैप को ड्रॉ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कि जैसे कि मुझे कोई डायग्राम बनाना होता है, उसमें मुझे बहुत सारे पेंसिल, रबड़, ये सब चाहिए होते हैं ना, ठीक है। तो इसी तरीके से ये 3 मैप जो है, फिजिकल, पॉलिटिकल और जो थीमेटिक मैप है, उनको बनाने के लिए भी मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, डिस्टेंस की, डायरेक्शन की और सिंबल की। अब इन तीनों को एक एक करके देखते हैं क्या है। देखो डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस का मतलब है कि मेरे पास में कोई बड़ी सी जगह है जो लाखों किलोमीटर में फैली हुई है, जैसे कि इंडिया ले लो, ठीक है। तो बहुत लंबे किलोमीटर में वो फैला हुआ है, हज़ारों किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। तो उन किलोमीटर्स को मुझे पन्ने पे उतारना है, ठीक है। तो पन्ने पे उतारने के लिए मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगा, स्केल की। अपने पास में एक नॉर्मल स्केल होती है जिससे हम लाइन खींचा करते हैं, ठीक है। 15 सेंटीमीटर की होती है मैक्सिमम वो, ठीक है। बड़ी वाली हो सकती है आपके पास 30 सेंटीमीटर की भी, बट नॉर्मली 15 सेंटीमीटर तक की हमारे पास में 30 सेंटीमीटर तक की स्केल होती है, ठीक है। तो उससे हमें मैप बनाना है। अब मेरे पास में हज़ारों किलोमीटर का इंडिया है, ठीक है। उसको मुझे सिर्फ एक पेज पे उतारना है, ठीक है। और एग्जैक्टली रियलिस्टिक दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कोई पार्ट उसका अलग दिख रहा है। इसके लिए मैं स्केल का यूज़ करती हूँ, ठीक है। अब उस बड़े से एरिया को मुझे एक पन्ने पे उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा इन द सेंस कि अगर मेरे पास में कोई 10 किलोमीटर लंबा एरिया है और मुझे उसको उतारना है, उसको मैंने डिस्टेंस कम करके उसका मैंने कर दिया कि मैं उस 10 किलोमीटर के एरिया को 2 सेंटीमीटर की स्केल पे दिखाऊंगी, ठीक है। 2 सेंटीमीटर के स्केल को मैं 10 किलोमीटर के एरिया को दिखाऊंगी। इस वजह से मैंने क्या किया कि स्केल कम कर दी, उस बड़े से एरिया की स्केल को कम कर दिया और एक छोटे से पन्ने पे उतार दिया, मतलब उसका एरिया मैंने कम कर दिया, ठीक है। तो उसे बोलते हैं डिस्टेंस, कि मैं उस डिस्टेंस को रिड्यूस कर रही हूँ या उस डिस्टेंस को बढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो जनरली जो मैप बनते हैं वो बड़ी बड़ी स्केल्स को कम करके बनाया जाता है, ठीक है। और वो भी हमें लगना चाहिए कि डिस्टेंस कम की गई है, लेकिन जो प्लेसेस हमें रियल लगे, अनरियलिस्टिक नहीं लगने चाहिए। रियल का इन द सेंस कि हाँ जो एरिया जिस तरीके का है उसी तरीके से हमें मैप में शो हो रहा है। तो देखो स्केल की डेफिनेशन क्या है कि स्केल जो एक रेशियो होता है एक्चुअल डिस्टेंस का, ग्राउंड पे एक्चुअल डिस्टेंस क्या है और मैप में क्या डिस्टेंस दिखाई जा रही है, ठीक है। मैप में कितना डिस्टेंस हमें दिखाया जा रहा है कि एक्चुअल में वो एरिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं जो मैप में डिस्टेंस बता रही हूँ उन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है उसे ही हम स्केल कहते हैं, ठीक है। उसे हम स्केल कहते हैं कि ग्राउंड पे वो कितना बड़ा है, 10 किलोमीटर का है, लेकिन मैंने उसको मैप में 2-5 सेंटीमीटर में
5 सेंटीमीटर में मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये इन दोनों के बीच का जो रेशो होता है उसे मैं स्केल कहती हूँ। ठीक है, डेफिनेशन बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी तुमसे यूपीएससी में, लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि स्केल क्या होती है, स्केल कैसे कम की जाती है, क्यों कम की जाती है, मैप्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया भी गया है, जो मैंने तुम्हें बात समझाई है कि मेरे पास में एग्जाम्पल के लिए अगर समझ लो कि मुझे बतानी है डिस्टेंस अपने स्कूल और घर की, जो कि 10 किलोमीटर पड़ती है। मेरे घर से जो स्कूल है मेरा वो 10 किलोमीटर दूर है। अगर मुझे बताना है 10 किलोमीटर का पार्ट एक मैप पे, तो मैं उसे बताऊँगी 2 सेंटीमीटर मैप में। ठीक है, कि मैंने 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था मेरे स्कूल और घर का, उसको मैंने स्केल पर बता दिया 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, 2 सेंटीमीटर मैंने मतलब उसकी स्केल को कम कर दिया। ठीक है, और फिर इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर जो होगा मैप में वो 5 किलोमीटर बताएगा। ठीक है, 5 किलोमीटर बताएगा, 2 5 जा 10, तो कितने बताएगा वो? 1 सेंटीमीटर बताएगा 5 किलोमीटर। तो ये बात समझ में आ गया, मैंने स्केल को कम कर दिया। इस तरीके से मैप बनाए जाते हैं। देखो 2 टाइप के स्केल होती है, एक लार्ज स्केल मैप बनाए जाते हैं और एक स्मॉल स्केल मैप बनाए जाते हैं। लार्ज स्केल मैप क्या होते हैं कि जब मुझे कोई बड़ा एरिया बताना है, कोई बड़ा सा एरिया, मतलब मैंने कोई एक कॉन्टिनेंट ले लिया, मैंने एशियन कॉन्टिनेंट ले लिया या अफ्रीकन ले लिया, यूरोपियन, कुछ कोई सा भी कॉन्टिनेंट मैंने ले लिया और मुझे उसको कम करके एक पेज पे उतारना है। ठीक है, इस पेज पे मुझे वो पूरा कॉन्टिनेंट को ड्रॉ करना, उसमें जितनी भी कंट्री आएंगी सबको मुझे बताना है। तो वो बड़े से एरिया को मैंने लिया और मुझे उसको छोटी स्केल पे दिखाना है, मतलब उसको एक छोटे से पन्ने पे दिखाना है, तो मतलब वो क्या है, स्मॉल स्केल मैप है कि मैंने उसकी स्केल को कम कर दिया, बड़े से एरिया को वो छोटी स्केल पे दिखा दिया, दैट इज़ स्मॉल स्केल मैप। अब लार्ज स्केल मैप क्या होता है कि मैंने कोई छोटा सा एरिया लिया, मैंने कोई विलेज लिया एक छोटा सा या कोई छोटा सा टाउन लिया और उसको मुझे पेपर पे बताना है। ठीक है, अब भी मुझे स्केल तो कम करनी पड़ेगी, लेकिन एज़ कंपेरिजन टू कि मुझे कितना, एक कॉन्टिनेंट एक कंट्री के बराबर नहीं। ठीक है, वहाँ पे जितनी स्केल कम हुई थी उससे कम स्केल कम करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लार्ज स्केल मैप। ठीक है, कि मैंने छोटा सा एरिया लिया था लेकिन अच्छी खासी स्केल में उसको दिखा दिया, मैंने ज़्यादा स्केल कम भी नहीं की। ठीक है, और उसको दिखा दिया, तो वो लार्ज स्केल मैप है जब मैंने छोटा एरिया लिया तो। और जब बड़ा एरिया की बात करेंगे, हम किसी बड़े एरिया की बात करेंगे और उसको हम छोटे स्केल पे दिखाएंगे तो वो स्मॉल स्केल मैप है। और अगर कोई छोटा एरिया है और उसको मैप में दिखाना है तो उसे लार्ज स्केल मैप कहते हैं। ठीक है, बस। अब डायरेक्शन क्या होती है? जनरली जो मैप बनाए जाते हैं कि वो डायरेक्शन बताते हैं आपको, नॉर्थ की डायरेक्शन है, कोई साउथ की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन का यही कि जो एरो होता है मार्क करता है लेटर के साथ में कि एन जो है वो क्या बताता है, नॉर्थ की डायरेक्शन को बताता है। जो एस वाला जो है सिंबल उसे वो क्या बताता है, साउथ बताता है। जो ईस्ट वाला ईस्ट ई वाला जो सिंबल है वो ईस्ट बताता है। डब्ल्यू जो है वो वेस्ट बताता है। इसी तरह के जो सिंबल है ये हमें डायरेक्शन बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं हमें कि वो एरिया जो है वो कहाँ पे पड़ता है, मैं किस चीज़ को बता रही हूँ। ठीक है, वो सब चीज़ें। नॉर्थ जो है हम ऊपर वाले के लिए यूज़ करते हैं, साउथ नीचे वाले पार्ट के लिए, ईस्ट जो है ये इधर और वेस्ट इधर के लिए हम यूज़ करते हैं। जो बचपन से आप पढ़ रहे होंगे आपको इतना तो पता ही होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन के बिना तो मैप बनता नहीं है, आपका स्केल के बिना मैप बनता नहीं है। ठीक है, सिंबल के बिना मैप नहीं बनता है। तो ये बात समझ में आ गई, डायरेक्शन का समझ में आया। अब यहाँ पे दिया गया है कि जब मैं डायरेक्शन बताती हूँ अलग अलग, जैसे कि ये यहाँ पे पूरा ये दिया गया है डायग्राम कि ये जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला जो पार्ट है, ये जब ये पॉइंट जो होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं इन्हें कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और जो बीच वाली डायरेक्शन होती है जैसे कि नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट जो है, उन्हें हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये बीच में पड़ती है। ये डायरेक्शन क्या है, बीच में है, इस वजह से इन्हें हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन बोलते हैं। और जो सीधी हमारी डायरेक्शन है जनरली, जिससे हम पता रहती है हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है, वो हमारी जो है कौन से कार्डिनल पॉइंट है।
इनके बिना तो ये बीच वाली आएगी नहीं, ठीक है, डायरेक्शन। तो ये तो मेन इंपॉर्टेंट है ही सही, ये 4 डायरेक्शन तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और इनको हम कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं। बाकी के जो बीच वाले होते हैं उन्हें हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं। तो ये हमारी डायरेक्शन हो गई। पूरे में यही दिया गया है, हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कहा नहीं दी गई है, जो वही इस पर ही बेस्ड है कि मैंने जो तुम्हें बताया। ये कंपास जो है इसका हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सा एरिया कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। वो होता नहीं है कंपास, हमारे पास में भी जनरली नहीं होगा तुम्हारे पास में, लेकिन एक कंपास आता है छोटा सा, वो भी डायरेक्शन बताने का काम करता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे डायग्राम दिया गया है सिंबल की हेल्प से कि यहाँ पे प्लेग्राउंड है, ट्री है, कम्युनिटी, ये भी एक डायग्राम बनाया गया है। तो दैट इज़ नॉट, देखो अब मैंने स्केल बता दी, डायरेक्शन बता दी, अब सिंबल की देखते हैं। सिंबल क्या होता है? सिंबल की मुझे कोई स्पेसिफिक चीज़ बतानी है, मुझे रोड, ब्रिज, बिल्डिंग्स, अगर कुछ चीज़ें बतानी है तो मैं उसके लिए एक स्पेसिफिक सिंबल का यूज़ करती हूँ। कि जैसे उनको मैंने बता दिया लेटर्स में, शेड्स में, कलर्स में, पिक्चर्स, लाइंस, कुछ भी हो सकते हैं वो, किसी भी तरीके से मैंने छोटा सा एक सिंबल बना दिया ये, और मैंने बोल दिया कि ये क्या है, मंदिर है, ठीक है। मैंने इसको बोल दिया कि ये क्या मंदिर है। फिर मैंने कोई ऐसा वो ले लिया, उसको मैंने बोल दिया कि ये ट्री है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंबल का हम यूज़ करते हैं डायग्राम उसको बताने के लिए मैप में कि मैं क्या चीज़ बता रही हूँ। जैसे कि जिनको हमें और मैप की जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, जहाँ पे इन सिंबल जो नीचे दिए गए हैं उनको सब जगह मान्यता प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि मेरी कंट्री का रिवर के लिए कुछ अलग सिंबल है और दूसरी कंट्री कोई अलग सिंबल यूज़ करेगी, नहीं। यूनिवर्सल मतलब इंटरनेशनल एग्रीमेंट है इसके ऊपर, सिंबल के ऊपर, कि इस तरीके के सिंबल ही यूज़ किए जाएंगे कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इस वजह से उन्हें कन्वेंशनल सिंबल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशनल सिंबल्स का यूज़ करते हैं हम मैप में कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को बताने के लिए। जैसे कि यहाँ पे जो रेलवे लाइन्स है, ठीक है, उनको बताने के लिए कुछ इस तरीके के सिंबल्स का यूज़ करते हैं। रोड को बताने के लिए कुछ इस तरीके का यूज़ करते हैं सिंबल्स का। बाउंड्री, रिवर, टेम्पल, पोस्ट ऑफिस, सेटलमेंट, ट्रीज, ये सब चीज़ों को बताने के लिए कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री का एक स्पेसिफिक सिंबल इस चीज़ के लिए कुछ अलग होगा, ठीक है। यूनिवर्सल एग्रीमेंट है इसके ऊपर, ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट। इसी वजह से इन्हें कन्वेंशनल सिंबल्स भी बोलते हैं कि सब जगह एक्सेप्टेबल है ये, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आता है दूसरा एक और चीज़ कि मैं कुछ कलर का भी यूज़ करती हूँ कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को बताने के लिए। सिंबल तो ठीक है, लेकिन कलर भी है इनके लिए। जैसे ब्लू जो है हम यूज़ करते हैं जनरली वाटर के लिए, कि मुझे किसी एरिया का अगर रिवर बतानी है, ओशन बताना है, वाटर बताना है, तो मैं है ना ब्लू कलर का यूज़ करूँगी, ठीक है, क्योंकि वो ब्लू कलर का दिखता है जनरली हमें। फिर अगर मुझे माउंटेन को बताना होगा तो मैं ब्राउन कलर का दिखाऊँगी उसे। फिर प्लेट्यू दिखाने तो येलो कलर यूज़ करूँगी, ठीक है। प्लेन्स दिखाने तो ग्रीन कलर का यूज़ करूँगी। इस वजह से हर स्पेसिफिक चीज़ के लिए कलर भी अलग अलग होते हैं। सिंबल तो है ही सही, लेकिन कलर का भी हम स्पेसिफिक यूज़ करते हैं। जैसे कि वाटर के लिए मैं ब्लू कलर, माउंटेन के लिए ब्राउन, प्लेट्यू के लिए येलो और प्लेन्स के लिए ग्रीन कलर जनरली यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब स्केच की बात कर लो तो 3 तो हमारे हो गए, एक तो स्केल हो गई, फिर हमारा डायरेक्शन हो गई, डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं SDD चलो, और 3 मैप भी हो गए थे हमारे। 3 मैप 3 तरह के होते हैं, फिजिकल, पॉलिटिकल और एक थीमेटिक मैप। अब हम स्केच की बात करते हैं। स्केच क्या होता है? अरे स्केच तो कुछ नहीं यार, हम डायग्राम बनाते कि नहीं, उसे हम स्केच बोल दो। कि स्केच जो है वो ड्रॉ की जाती है मेनली हमारी मेमोरी पे बेस्ड है, कि मुझे कोई जगह बतानी है अगर मेरी मेमोरी में जो भी है, मुझे अगर मेरे फ्रेंड को अपने घर का नक्शा ही मुझे बताना है कि मेरा घर कहाँ है। देखो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी फ्रेंड ने मुझे पूछा कि तेरा घर कहाँ पे है, तो अगर मैं एक पेज लेती हूँ उसमें मैं थोड़ा सा डायरेक्शन बताती हूँ उसे कि यहाँ से ये स्कूल है, स्कूल से ये इस साइड जाने, नॉर्थ में जाएंगे, फिर हम जो है वेस्ट में जाएंगे थोड़ा सा, फिर इधर और नॉर्थ में जाएंगे थोड़ा सा, फिर यहाँ इस तरीके से गलियाँ आएंगी। तो इस तरीके से जब मैं उसे बता रही हूँ कुछ भी डायरेक्शन, तो क्या होगा, वो स्केच है, ठीक है। कि मैंने कोई स्केच बना दिया, एक ड्राइंग बना दी और उस हिसाब से मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे जो है वो प्लेस पड़ता है, ठीक है। तो उसे हम स्केच कहते हैं। बस ड्राइंग की जाती है हमारी मेमोरी के ऊपर कि मुझे जो जो याद है वो डायरेक्शन के हिसाब से वो मैंने उसको मैप में बता दिया, मैप में नहीं बल्कि एक स्केच बना दिया उसका और उसको एक्सप्लेन कर दिया पूरी चीज़ें, ठीक है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि ये स्कूल है और ये होम कहाँ है, होम नहीं बताया क्या इसने,
चलो छोड़ो, जैसे कि हमने बताया था रिवर के लिए ब्लू कलर, ये रोड रेलवे के लिए बताया गया है, ये कुछ मंदिर के लिए उसकी जाते हैं, इस तरीके के डायग्राम। तो ये सब याद रखना, बाकी तो कुछ भी नहीं है। डायरेक्शन बताते हैं कि नॉर्थ में है कि साउथ में है, ईस्ट में, वेस्ट में, कहाँ पे पड़ता है, वो सब चीज़ें। स्केच सिर्फ एक ड्राइंग कर दी मैंने और किसी को एक्सप्लेन कर दिया उस चीज़ के बारे में कि मुझे वो याद है वो जगह कि मैं किस तरीके से जाऊँगी तो मुझे वो प्लेस मिल जाएगा, ठीक है। तो उसे हम स्केच कहते हैं। अब प्लान क्या होता है, देखो प्लान जो है वो ड्राइंग की जाती है स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। किसी छोटे जगह को मैं बड़े स्केल पे उतार दिया तो उसे मैं बोलती हूँ कि वो प्लान है, ठीक है, वो प्लान है। जैसे कि अगर लार्ज स्केल मैप जो होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो लार्ज स्केल मैप होते हैं, क्योंकि उनमें सब चीज़ें आती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं। लार्ज स्केल मैप जो होते हैं वो स्मॉल एरिया के लिए बनाए जाते हैं। ये तो तुम्हें पता होगा कि छोटे एरिया को मैंने बड़े पार्ट में डिफाइन कर दिया। मेरे पास में कोई बड़ा सा बड़े मतलब कि एक छोटी सी जगह है और उसको मैंने बड़ी सी जगह बड़े से प्लेन पे दिखा दिया तो उसे बोलते हैं प्लान, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम वांट टू नो, फॉर एग्जांपल लेंथ ब्रेथ हमारे कमरे की मुझे लेंथ जाननी है, मुझे ब्रेथ जाननी है अगर, ठीक है। तो क्या होगा कि वो हम मैप पे तो नहीं दिखा सकते, लेकिन हम जो है उसकी ड्राइंग बना सकते हैं, उसको एक पेज पे जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब लेंथ ब्रेथ के लिए क्या मैं मैप बनाऊंगी, मेरे कमरे का क्या मैप बनेगा ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक पेज लूँगी, उस पर मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया, उसको लेंथ ब्रेथ वगैरह दिखा दी स्केल के हिसाब से, तो वो क्या होता है उसे हम प्लान कहते हैं, उसे हम प्लान कहते हैं। और स्केच कि मैंने कोई ड्राइंग कर दी मेरे मेमोरी पे बेस्ड, कि मेरे मेमोरी में जो प्लेस मैं जानती हूँ और उसकी डायरेक्शन इस तरीके से मैं जानती हूँ और उसको मैंने एक पेज पे उतार दिया, वो उसे कहते हैं स्केच और प्लान। जिसमें छोटा एरिया है पर मैंने उसे बड़े से लार्ज स्केल पे दिखा दिया तो वो क्या है, वो है आपका प्लान। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आपका चैनल, ताकि आपको रोज़ नई नई इन्फॉर्मेशन और नए चैप्टर्स जो हैं आने वाले मिलते रहे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।